सो हेलो गाइस, आज के लेक्चर में हम अल्फा बीटा के क्वेश्चंस को बेस्ट मेथड से ट्रिक करना सीखेंगे, बेस्ट मेथड से टैकल करना सीखेंगे कि कौन सा सबसे बेस्ट अप्रोच होगा जब आपके पास अल्फा बीटा के क्वेश्चंस अपने बेस्ट वर्जन में सामने आ जाए। तो ध्यान से देखना, क्वेश्चन में बोला क्या है, अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ये हमें एक इक्वेशन दे रखी है 2x² - 5x + 3। इसके अल्फा एंड बीटा जीरोज है, अल्फा एंड बीटा जीरोज है। हमें क्या करना है, उन अल्फा बीटा का यूज करते हुए बताना है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, 1/2 अल्फा प्लस 1/2 बीटा की वैल्यू क्या होगी, और नेक्स्ट अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन में अल्फा की वैल्यू क्या होने वाली है। तो हमारे दिमाग में जो अप्रोच आता है, जो एक लॉन्ग मेथड ज़्यादातर अपनाया जाता है, अल्फा बीटा के लिए हम क्या करते हैं, हम अल्फा निकालते हैं, बीटा जीरोज निकालते हैं, फिर उनको कहीं ना कहीं इनको पुट करके फिर उसके बाद बहुत ही लॉन्ग मेथड अप्लाई करने के बाद फिर इसका आंसर निकालेंगे। लेकिन सबसे बेस्ट मेथड क्या रहेगा इसका अप्रोच करने के लिए कि आपके पास इक्वेशन क्या है, px = 2x² - 5x + 3। आप क्या करो, आपको एक रूल याद रखना है, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए होता है। यहां पे माइनस बी अपॉन ए क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। एक्स वेरिएबल का जो कोएफिशिएंट होगा वो बी है। ए क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का जो न्यूमेरिकल वैल्यू होगी वो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होगा। कहने का मतलब है इसमें आप अल्फा प्लस बीटा कैसे निकालोगे, माइनस बी। बी की वैल्यू क्या है, -5। ए की वैल्यू क्या है, 2। सॉल्व करने पे 5/2, 5/2 आ गया। सम ऑफ अल्फा बीटा 5/2 आ गया। इसके बाद सेकेंड रूल, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए होता है, सी अपॉन ए होता है। सी हमारा कोएफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट। कांस्टेंट वैल्यू जो है उसी की जो न्यूमेरिकल वैल्यू है सी है, और ए जो है पहले से ही पता है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी ए क्रॉस बी, ए मल्टीप्लाई बाय बी, जो जीरो है वो सी अपॉन ए आने वाला है, और सी अपॉन ए की जगह हम पुट करेंगे, सी की वैल्यू क्या थी हमारी 3, ए की वैल्यू क्या है 2। तो हमारा सेकंड आ गया अल्फा इंटू बीटा 3/2, अल्फा प्लस बीटा 5/2। बस इन्हीं का यूज करना है। जैसे हमारा फर्स्ट अप्रोच है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालना। ध्यान देना, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालना। आपको एक फॉर्मूला पता होगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। हमें ये फाइंड करना है अल्फा का अलग स्क्वायर प्लस बीटा का अलग स्क्वायर का सम, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर नहीं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर फाइंड करना है। तो इक्वेशन के एक तरफ इसको रहने दो और बाकी सबको दूसरी तरफ, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा इक्वल हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब ध्यान से देखना, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपके पास है, क्या है 5/2, 5/2। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 3/2, 3/2, 2 से 2 कैंसिल, 5 का वैल्यू 25, 2 की वैल्यू 4, -3, 25 - 12/4। ये ओवरऑल सॉल्व होके हो जाएगा 13/4, 13/4। प्लीज इसे ढंग से नोट डाउन कर लेना। और फिर इसके बाद हम आते हैं सेकंड पे। हमारी पहली अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू आ गई 13/4। हमें सेकंड क्वेश्चन को भी सॉल्व करने के लिए सम ऑफ अल्फा एंड बीटा और प्रोडक्ट ऑफ अल्फा बीटा की जरूरत पड़ेगी। कभी भी अल्फा बीटा पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं
तो अल्फा बीटा इंडिविजुअली मिडिल टर्म स्प्लिट करके जीरोस मत निकालिए, डायरेक्टली आप सम ऑफ जीरोस निकालिए और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालिए। सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस डायरेक्टली निकाल लो। फिर उसके बाद जैसे हम सेकंड क्वेश्चन में अप्रोच करेंगे, सेकंड क्वेश्चन के अप्रोच के लिए दोबारा देखिए सेकंड क्वेश्चन का अप्रोच 1/2 अल्फा प्लस 1/2 बीटा, 1/2 अल्फा प्लस 1/2 बीटा। इसमें देखोगे तो इन दोनों को सॉल्व करोगे, इन दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा 2 अल्फा बीटा, 2 अल्फा बीटा, 2 अल्फा से 2 अल्फा गया बीटा प्लस 2 बीटा से 2 बीटा गया, बचा क्या अल्फा। ऊपर आ गया अल्फा प्लस बीटा, नीचे आ गया 2 अल्फा इंटू बीटा। आपके पास अल्फा प्लस बीटा भी है और अल्फा इंटू बीटा भी है, पुट करके वैल्यू निकाल सकते हैं। अल्फा प्लस बीटा क्या है 5/2 एंड 2 इंटू में अल्फा इंटू बीटा क्या है 3/2। अब 2 से 2 कैंसिल, 5/2 में 2 इंटू में 3 5/6, तो हमारा 5/6 सेकेंड वाले की वैल्यू, 5/6 सेकेंड वाले की वैल्यू। तो इस लेक्चर में हमें यही समझ में आया कि हमें कभी भी अल्फा बीटा को सबसे बेस्ट अप्रोच करना है तो हमें डायरेक्टली सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पे ध्यान देना है। सम ऑफ जीरोस देखोगे तो सम ऑफ जीरोस माइनस बी अपॉन ए के इक्वल होगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस सी अपॉन ए के इक्वल होगा। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस सी अपॉन ए, सम ऑफ जीरोस माइनस बी अपॉन ए। और ये क्वेश्चन लास्ट वाला आपके लिए है कि आपको कितना बेटर समझ में आया। कमेंट बॉक्स में इसके आंसर बताना, मैं जरूर रिप्लाई करूंगा।